स्वाद का ये है वो गांव जो एक ही दादा बुजुर्ग की औलाद ने आबाद किया है और पूरा गांव एक ही लकड़ी की बनी मस्जिद में इबादत करता है। इस गांव की मस्जिद को देखने के लिए लोग बैरूनी मुल्क से भी आते हैं। ये बताइए कि मस्जिद कितना पुराना है और ये किस ज़माने में तामीर हुआ था? असल में इस मस्जिद की तारीख़ कोई 320 साल के लगभग हो सकती है। हमारे दादा परदादा उनके इसम ग्रामी अखुंद रज़ा बाबा है। अखुंद रज़ा बाबा के एक फ़र्जंद थे शहीद बाबा, जो आजकल कांजू में वो मदफून है। उनका असली नाम मियाँ करीमदाद बाबा था। उसमें करीमदाद बाबा के दो बेटे थे, मियाँ नूर बाबा और मियाँ दौलत बाबा। तो मियाँ नूर बाबा की औलाद इस्लामपुर में आबाद है और मियाँ दौलत बाबा की औलाद सपर मांडे में आबाद है। चूँकि हमारे उनको अखून पश्तो का लफ्ज़ है, ये मजहबी शख्सियत को कहे जाते हैं। तो हमारे अब्बा अजदाद को अखून के नाम से पहचाने जाते थे, इसलिए हमको अखून के नाम से, अखून खिल के नाम से पुकारा जाता है। पूरे गांव में जितने मियाँगान कौम है उनका ताल्लुक़ अखून खिल से है। तो ये कोई लगभग पूरी तरह से मालूम नहीं है, वो 320 साल तकरीबन 325 साल इतने साल पुराने ज़माने की बात है कि मैं दौलत बाबा और नूर बाबा दोनों बाबा ने तकसीम की। तो मैं नूर बाबा उसका नाम मैं रोहन बाबा था, वो इस्लामपुर में रह गया और मैं दौलत बाबा जो है वो इधर मुंतकिल हुआ। तो यहाँ पर हम उस ज़माने से आबाद हुए थे। इस मस्जिद की सही तारीख़ तो किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि कोई रिटर्न तारीख़ी या कोई लिखी हुई बात मौजूद नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमने बड़ों से बात सुनी है तो वो ये है कि मैं दौलत बाबा ने अपने हाथों से इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। फिर उन्होंने बाद में इम्प्रूवमेंट भी हुई, लेकिन अगर आप उसको देखें तो इसमें उस ज़माने में तो कोई कारीगर वगैरह नहीं था, कोई मशीनरी वगैरह नहीं थी, तमाम का हाथों से होता था। तो अगर आप हर एक सतून को देखें तो हर एक सतून में जुदा किस्म की गुलकारी हुई है। इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ लोग इस गुलकारी में मसरूफ़ थे। कोई एक सतून तैयार कर रहा था, कोई दूसरा सतून तैयार कर रहा था। ये लकड़ी कहाँ से लाया गया? इतनी मजबूत लकड़ी को 300 साल के ज़माना गुजरने के बाद इसमें किसी बेशक में कोई कमी खामी नहीं आई। इसका मतलब है कि लकड़ी इंतहाई किस्म की मजबूत है। वो दियार की है या इससे भी कोई अफजल कोई चीज़ होगा। तो वो उस ज़माने से ये मस्जिद चले आ रही है। हमने वक्तन फ़वक्तन इसमें थोड़ी मरम्मत की है, थोड़ी असल हालत बिल्कुल वो पुरानी है जिसमें वो। तो आप इसकी शातीरों को देखें, इसके ऊपर जो कड़ियाँ लगे हुए हैं उनकी तरफ देखें, इनको सतून की तरफ देखें, तो ये तमाम उस ज़माने के बने हुए हैं। हमारे ज़माने में सिर्फ ये महराब जो है या वो कोई 10-15 साल पहले बनाया गया था, ये लकड़ी का। पहले तो पुराने ज़माने की महराब था और उस साइड के वो जो है वो मदरसा वो बाद में तामीर किया गया है। नीचे दूसरा मदरसा है वो हुसैन जो नज़ारा है, ये बाद में तामीर किया हमारे 10-15 साल। जी बताइए कि इस गांव में सिर्फ ये एक ही मस्जिद है? पूरी गांव में एक मस्जिद है, एक पेश इमाम है, एक मस्जिद है। तमाम लोग नमाज के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसकी वो जो ये है कि हम पूरे गांव में किसी की अदालत में तारीख़ नहीं, यहाँ से ताल्लुक़ इस कदर बड़ा हुआ है हमारे आपस में एक मस्जिद होने की वजह से। बाबा जी बताइएगा कि कहा जाता है कि ये पूरा गांव एक ही दादा की औलाद है, तो इस बात में कितनी हकीकत है और इसमें कितने घर है यहाँ पर इस गांव में और कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? आबादी के लिहाज से तो मेरा अंदाज़ा है कि 200-250 मकान पर मुश्तमिल गांव हैं। और हमारा तारीख़ जो है वो ये है कि यहाँ मियाँ हफीज़ बाबा, मियाँ दौलत बाबा, मियाँ नूर बाबा और इसी तरीके से मियाँ करीमदाद बाबा। मियाँ करीमदाद बाबा से आगे जाकर जिसको शहीद बाबा कहा जाता है, उससे आगे जाकर हमारा खुंदरवेज़ा साहब और ये चलते हुए हज़रत उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ीनुर्रैन, उस पर हमारा ये सिलसिला जा लगा है। तो मस्जिद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बहुत दूर दूर से रमज़ान में मैं आया इधर तरावी पढ़ने के लिए, तो एक औरत कराची से और उसका बेटा उसके साथ था, तो यहाँ खड़ी हुई थी।
تو میں نے کہا آپ لوگ کہاں سے آئے، مہمان ہیں آپ ہمارے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس مسجد کو دیکھا میڈیا کے تھرو پر، تو ہمیں شوق ہوا کہ اتنی پرانی زمانے ساری دنیا بدل چکی ہے اور یہ ایک پرانی مسجد ہے، جو لوگ دور دور سے آتے ہیں اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور اس کا تاریخ دہراتے ہیں۔ تو جہاں تک میرا تعلق ہے، اس میں یہ ٹائل وغیرہ جو لگا دی، کچھ عورتوں سے میں نے چندہ اکٹھا کیا، 1.5 تولہ تقریباً 1.5 چٹانگ سونا، اسی طریقے سے 40 لاکھ روپے پھر پروجیکٹ والی نے منظور کروا دی۔ ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خوبصورت اور مزین کر یہ ٹائم پیس میں یہ جو ہے الیکٹرانک ہے 19,500 پر میں نے لیا، یہ ٹائل وغیرہ لگائی ادھر کینیڈا سے جب میں آ رہا تھا۔ تو گاؤں کے لوگوں نے بھی بھرپور طور پر اس میں محنت کی ہے، اور یہ کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ جو بھی آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنی آبادی ہے اور آپ ایک ہی مسجد ہے آپ کا، تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور اس کا تعریف کرتے ہیں کہ اس پرانی آبادی کو نہیں چھوڑنا، یہ ایک یادگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں صحیح عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری امت کو ایک ہی وحدت پر اور ایک ہی پلیٹ فارم پر لے۔ اس مسجد کی تاریخ کیا ہے، یہ کب تعمیر کرائی گئی تھی، اور اس کہا جاتا ہے کہ اس مسجد نے پورے گاؤں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تو اس حوالے سے کیا ہے؟ تو بات یہ نا کہ یہ سارے گاؤں میں یہ ایک مسجد ہے، سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی، اور دوسری قسم کی بات چیز جو ہے اس کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لوگوں کے درمیان یونٹی کا ایک سمبل ہے۔ تو یہ اور جہاں تک اس کی تعمیر کا تعلق ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے نا، تو ہماری جو آبا و اجداد تھی نا اس نے بنایا ہے، اسپیشلی خندر رضا صاحب جو تھا ہمارا دادا ہے نا، تو یہ اس کے وقت کا ہے۔ کتنے سال کا ہوگا یہ؟ کم از کم میں نے جو سنا ہے 300-400 سال سے 300-400 سال سے زیادہ ٹائم اس کا ہوا ہے۔ یہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، مگر 300-400 سال سے یہاں پر ایک ہی خاندان کے لوگ رہتے ہیں، یعنی ایک دادا کی اولاد ہے۔ اور ہمارا گاؤں جو ہے اس میں ایک مسجد ہے، تاریخی مسجد جو شہید بابا نے بنایا تھا، اور اس کا محل وقوع بھی آپ نے دیکھا ہے، لیکن سرسبز لگا۔